हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज का दिन तो मिला जुला रहा। इनफैक्ट बहुत खुशी की बात है हमारे यूपीपी जिसको कहते हैं हमारे पुलिस अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए तो बहुत खुशी का दिन है। हम लोग भी उनके लिए बहुत खुश हैं। उनकी मेहनत 2 दिन में ही रंग ले आई। ठीक है, और उनको इतना बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न मिला है कि उनका फाइनली पेपर निरस्त हो गया है और उनका एग्जाम अब 6 महीने के अंदर दोबारा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, योगी जी ने एक बात को तो संज्ञान में लिया। ठीक है, उनसे यही उम्मीद थी, लेकिन थोड़ा सा निराशा हम लोगों को हुई है क्योंकि हमारा पेपर तो पहले लीक हुआ है ना। 11 तारीख से आप देखिए श्रृंखला चली है। 11 तारीख से पेपर लीक होने की श्रृंखला चली है। और उस पेपर को जो बड़े पैमाने पे सबसे ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, उस चीज़ को आपने कैंसिल नहीं किया। आपने यूपीपी का पेपर तुरंत कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है। उसके साथ ये भी कर देते तो बच्चों को कितना सुकून मिलता। आप खुद सोचिए, बच्चे यहाँ पे ना दो तरफा मार खा रहे हैं। देखिए, कल जो बच्चे मतलब हैट्स ऑफ है, मतलब सच में हाथ जोड़ के नमन। मैं रात तक मैं लाइव देखती रही। ठीक है, बच्चों का सब सारी चीज़ें करती रही मैं, सब जिसको कहते हैं पूरा पूरा प्रॉपरली। और मेरे को जहाँ तक मतलब देखने में ये लगा कि बच्चे मतलब कितना उन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं। मतलब देखा जाए सीधा सीधा पूरा पूरा उन्होंने मतलब उठा के वहाँ पे आयोग के अधिकारियों को मतलब जिसको कहते हैं ना बैठा के रखा बिल्कुल। और वो ज़रूरी भी था। देखिए, जो बच्चे सड़क पे वहाँ पे सोने को मजबूर हो गए, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, वो भी तो कहीं उनका भी तो परिवार है। तो अधिकारियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना, थोड़ा तो उनको भी पानी रखना चाहिए ना, थोड़ा तो मोरल्स होने चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, एथिक्स का पेपर तो सभी लिख के आते हैं, तो उस एथिक्स को यहाँ फॉलो क्यों नहीं करते? आप लोगों की हिम्मत कैसे हो रही थी अपने घर जाके अपना सुकून से सोने की, जब बच्चे वहाँ लड़ रहे थे? मतलब बच्चे पढ़ाई भी करें और फिर उसके बाद अपने हक की लड़ाई भी लड़ें, यही काम है ना? हम इसी दिन के लिए तो सरकारों को चुनते हैं, है कि नहीं? कि मतलब अपने हक की बात भी हमें ही मतलब इस तरीके से सड़क पे जाके जद्दोजहद करनी पड़े, तब जाके बात सुनी जाएगी। बट फिर भी चलिए, योगी जी से जो उम्मीद थी उन्होंने सुना। एक पेपर में सुना, अब एक पेपर की सुनवाई भी बाकी है। मैं कुछ एक पॉइंट्स पे ना थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी कि क्यों यूपीपी का जो है रिजल्ट वो 2 दिन के अंदर आ गया। ठीक है ना, बच्चों की इतनी मेहनत जिसको कहते हैं वो रंग लाई, उसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो जो मुझे ये समझ में आया वो कोलैबोरेटिव एफर्ट था, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का। यहाँ पे हमारे आरओ के आंदोलन में देखें, सिर्फ बच्चे ही झुलस रहे हैं। ठीक है, आग में टीचर्स को कोई लेना देना नहीं है। एक आध की मैं बात बताऊंगी, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। डी कोड वाले सर, उन्होंने टेलीग्राम पे पूरा मोर्चा संभाला हुआ। ठीक है, और जय हो वाले जो सर हैं उत्कर्ष सर, उन्होंने भी पूरा का पूरा टेलीग्राम पे और लाइव वो गए थे। वो तो वहाँ पे लाइव गए थे, उन्होंने मोर्चा संभाला था। पीएस परिहार जी हैं एक सर, उन्होंने भी वहाँ से लाइव पूरा सारा वीडियो का टेलीकास्ट किया था, वो भी गए थे ग्राउंड पे। ठीक है, मैंने तो बताया था, मेरी तो चोट लगी थी। ठीक है, पैरों में बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मैं जल भी गई थी। हाथ का भी मैंने दिखाया था लास्ट में, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब ये स्किन पूरी झुलसी हुई है, स्वेलिंग है पूरी अभी भी हाथों में। ठीक है, तो ये, और मैं ऑलरेडी अंडर मेडिकेशन हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, तो मैं इतना लॉन्ग मैं ना खड़ी रह सकती हूँ, बैठ भी नहीं सकती। मेरा तो मतलब खैर अलग ही है हिसाब किताब, पता ही है सबको, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो मैं तो नहीं जा पाई, बट हाँ, डिजिटली यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मुझे इतने बच्चों के मेल्स आ रहे थे कि मैम, हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो, कि आप इतना आपकी तबीयत खराब है उसके बावजूद आप एटलीस्ट वहाँ नहीं जा पाई, तो आप डिजिटल फ्रंट पे आप लगी हुई हैं हम लोगों के साथ। और मैंने एक एक कवरेज दिखाई है, एक एक, चाहे शॉर्ट वीडियोस चाहे लॉन्ग वीडियोस। आपको भी पता है वीडियोस एडिट करने में कितना टाइम लगता है, सब कुछ मैंने किया। कल मैंने एक एक दिन की अपडेट, मतलब एक एक दिन का क्या कहूँ मैं, एक एक पल की अपडेट मैंने दी है। टेलीग्राम चैनल में भी मैं लगी रही लगातार अपडेट देने के लिए, बच्चों के साथ बात करती रही, मेल पे भी कनेक्टेड रही। ठीक है, और आज इन्हीं बच्चों की लड़ाई के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये फील करती हूँ ना, पता नहीं ये टीचर्स को कॉन्शियंस उनकी कहाँ मर गई है। क्या आप लोग कभी एस्पिरेंट नहीं थे क्या किसी टाइम पे? मैं अपने आपको एस्पिरेंट ही समझती हूँ अभी भी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हूँ ही ना। ठीक है, उनसे अलग तो नहीं हूँ। तो आज तक कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं रही। ये यूट्यूब पे ही एक चैनल है मेरा, ना कोई इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना कुछ। बट आज मैं ट्विटर पे भी मैंने आज अपनी आईडी फाइनली बनाई, और इतनी ज़्यादा मैंने ट्वीट्स किए हैं, और काफ़ी बच्चों ने मेरे ट्वीट्स को रिपोस्ट भी किया है, रीट्वीट किया है। ठीक है, सीएम योगी जी की भी ऑफिस को मैंने टैग किया है, सारे मीडिया हाउसेस को भी टैग किया है, और बहुत आराम से मैं अपनी बात रख रही हूँ कि ये इनजस्टिस नहीं होना चाहिए हम बच्चों के साथ, क्योंकि हमें योगी जी से बहुत उम्मीदें हैं। अगर उन्होंने एक पक्ष का सुना है तो हमारा भी सुने। ठीक है, बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक जाएगा, और ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। ठीक है, उम्मीद जगी है कि यूपीपी का जब भविष्य संवारने के लिए कदम उठाया गया है, तो आयोग हमारे लिए भी, सरकार हमारे लिए भी, हमारे भविष्य को संवारने के लिए भी एक कदम उठाएगी। बस हमें, और जिसको कहते हैं जद्दोजहद से एकदम जुटे रहना पड़ेगा। तो मैंने ट्विटर आईडी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने फॉलो भी कर लिया, आप भी ज़रूर फॉलो करिएगा, और रीपोस्ट एंड रीट्वीट स्टार्ट करिएगा। ठीक है, कोलैबोरेटिव एफर्ट रहना चाहिए। बट कुछ एक टीचर्स को छोड़ के, या मैं अपने आप को बता दूँ, मैं भी डाल रही थी तो मुझे भी कल बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। ठीक है, मे भी शायद इन्हीं कोचिंग सेंटर्स वालों की कोई होंगे। ठीक है, पक्षधर फेक आईडीज़ बना बना के मुझे टारगेट कर रहे थे, बट थैंक्स टू माय स्टूडेंट्स, वो मेरे रेस्क्यू के लिए आए। एंड मैं वैसे भी डरने वालों में से तो हूँ नहीं। ठीक है, बच्चों के साथ खड़ी हूँ, जिसको भी कहते हैं, और मुझे भरोसा है कि सरकार हम लोगों को ना उम्मीद तो नहीं करेगी।
ठीक है, एक पक्ष सुना है तो हमारा भी पक्ष अब ज़रूर सुनेगी, ये मुझे है भरोसा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स ये कहाँ लुप्त हो गए हैं, ठीक है? इनको नहीं दिख रहा है क्या? मतलब यूपी पुलिस वाली भर्ती में मैं ये देख रही हूँ, जो भी बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स थे, ठीक है, चाहे विवेक सर हो गए, चाहे अंकित सर हो गए, उन्होंने भले अपने बैचेस बेचे, ठीक है, भर्ती के लिए, लेकिन उन्होंने एक तरीके से देखा जाए ग्राउंड लेवल पे आके लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ बस आप कोर्सेज बेच रहे हो अपने बड़े-बड़े धड़ल्ले से, मतलब इतनी बेशर्मी आ गई है। मैं आज भी देख रही थी, आज सुबह-सुबह भी मैंने देखा, धड़ल्ले से अपनी टेस्ट सीरीज़ का, मैं इवन यूट्यूबर्स को भी बोल रही हूँ, यूट्यूब पे जो एजुकेटर्स हैं उनको भी बता रही हूँ, वो भी सुबह-सुबह अपना डाल रहे हैं यूपी पीसीएस की, भैया टेस्ट सीरीज ये ले लो, ये लगा लो, ऐसे कर लो, स्ट्रेटेजी बता रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स की। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों का दिमाग चल पा रहा है क्या यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए? मुझे तो नहीं लग रहा, किसी बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं हो पा रहा है, फिर आप लोग अपने कोर्सेज बेचने में कैसे लगे हुए हैं? ये डिस्काउंट पे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और जितने बड़े बड़े जो आईएएस वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो इतने हाई फाई हैं, उनको ये रहता है कि हाँ भैया हम तो सिर्फ आईएएस वालों को ही पढ़ाएंगे। क्यों? आप पीसीएस का बैच नहीं बेच रहे हो, आप आरओ का बैच नहीं बेच रहे हो, आप वहाँ ग्राउंड लेवल पे नहीं जा पाए, प्रयागराज जैसे इतने बड़े जगह पे, हम लोग तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े आप लोग हैं, आप वहाँ नहीं जा पाए तो ठीक है, आप कम से कम सोशल मीडिया पे तो डालते बच्चों के सपोर्ट के लिए। हाँ, यूट्यूब चैनल किस लिए आपका, ट्विटर किस लिए? कोई कोई भी मतलब मुंह से एक चूं बराबर भी शब्द नहीं निकला है, ठीक है? और मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर यहाँ लखनऊ में आप लोग करते हैं आंदोलन तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से सुनवाई होगी, मैं ज़रूर यहाँ आ जाऊँगी, ठीक है? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जो चीज़ एक्सेसिबल है, पास में है, जहाँ अपना आदमी रिजाइड कर रहा है, वो जो जो खुद मेडिकली नहीं है इस टाइम पे स्टेबल, ठीक है, वो अपनी दवाइयाँ अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ है, तो भाई घर वाले आ सकते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है पॉसिबल, ठीक है? तो कम से कम हम लोग इस स्टेट में भी तो हम साथ देने के लिए खड़े हैं ना। तो ये बड़े बड़े जो है, मेरे को इतनी मेल्स आई ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती, सबको पता है, ठीक है, कौन क्या किस लेवल पे कर रहा है, बच्चों को सब पता है। मुझे इवन ट्विटर पे भी बच्चों ने मेल किया कि मैम वी सैल्यूट टू योर एफर्ट्स, ठीक है, आपने इतना साथ दिया है हमारा, और ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स, हम नाम नहीं, मतलब लिटरली बता रही हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, उन्होंने लिटरली टैग किया है, सब याद रखा जाएगा, ठीक है? वही वाला हाल है। अभी भी कुछ थोड़ी बहुत शर्म बाकी बची हो तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से यही मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। 26 तारीख को शायद ये हुआ है कि प्रयागराज में आंदोलन होगा, बाकी जो भी डिटेल्स होगी मैं अभी कल परसों में भी मैं वीडियो तो डालूंगी ही, ठीक है, सब डिटेल्स मैं शेयर करूंगी। तो प्रयागराज पहुंच जाइए, क्रेडोज आईएएस शायद जा रहा है, मुझे ये समझ में आया, वो सर जा रहे हैं, सुनने में आया है, प्लीज़ आप लोग भी पहुंचिए। और आरओ एआरओ तो कैंसिल करने की डिमांड होनी ही चाहिए, साथ के साथ प्रीसीएस प्रीलिम्स को भी पोस्टपोन करने की डिमांड होनी चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इसको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? आप एक बात बताइए, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट नहीं है क्या आप लोग? मेंटली ट्रॉमेटाइज नहीं है क्या? ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए। मैं फिर भी रिक्वेस्ट यही करूंगी कि लखनऊ को सेंटर रखिए, बिकॉज यूपीपी का लखनऊ सेंटर रहा, जिसको कहते हैं ना एपी सेंटर, जैसे अर्थक्वेक का एपी सेंटर होता है ना, वो मेन होता है, तो एपी सेंटर यही था, यहीं से जलजला उठा था लखनऊ का, तो तुरंत हुआ। यहीं पे शासन है, यहीं पे प्रशासन है, यहीं पे मंत्रीगण, यहीं पे आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स, यहीं पे मीडिया हाउसेस, सब कुछ है। आप ये देखिए ना, कल आयोग के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आयोग के अधिकारियों को रोक दिया गया हो अंदर ही एकदम, और बच्चों ने पूरे सारे के सारे गेट्स घेर लिए हो, लेकिन लखनऊ के न्यूज़पेपर्स में बिल्कुल भी कवरेज नहीं थी, सिर्फ प्रयागराज के पेपर्स में थी, यहाँ पे कोई कवरेज नहीं थी। तो ऐसा ही होगा, प्रयाग में आप कुछ भी करोगे यहाँ कवर नहीं करने वाले, मेन स्ट्रीम मीडिया यहीं पे आती है, ये कैपिटल है यूपी का, तो आपको जो करना है यहाँ से करना चाहिए, मेरा एक सजेशन ये है। बाकी तो मतलब आप जैसे भी होंगे, मैं तो हर चीज़ में सपोर्ट करूँगी, दैट इज़ फॉर श्योर, वो मैं नहीं पीछे हटने वाली हूँ, ठीक है? तो आपसे बस यही उम्मीद है कि ठीक है, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई में ध्यान लगा लीजिए, मेरे को तो नहीं लगता लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सब तैयारी कर रखी है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स कोई वो नहीं है कि आप लोग पार नहीं पा पाओगे, लेकिन हाँ, ये आपकी लड़ाई हमें ज़रूर लड़नी है। ट्विटर की आईडी मैंने लिंक में डाल रखी है, प्लीज़ मैंने जो भी ट्वीट्स किए हैं उसको रीट्वीट्स करिए, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, एम सिविल सर्विसेज नाम है उसका, सारी अपडेट्स वहीं पे मिलती है। बाकी और कुछ मुझे अपडेट मिलती है तो 1-2 घंटे में मैं फिर वीडियो पे अपडेट कर दूंगी, और नहीं तो कल तो मैं बताऊंगी, कल तक तो क्लियर हो ही जाएगा पिक्चर सारा क्या, ठीक है? बाकी आप लोग भी बताइए क्या राय है आपकी इन कोचिंग सेंटर्स के बारे में, जिन्होंने बच्चों को बस पैसे छापने की मशीन समझा हुआ है, बस कोर्सेज बेचो और बच्चों को उल्लू बनाओ, यही चल रहा है इनका।